इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। कथा इतने भाव से प्रारंभ में अच्छी नहीं लगती, धीरे धीरे सुनते 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 जीव जागृत हो जाता है और वो फिर श्रद्धा पूर्वक। अब आप देखिए, पक्षियों के राजा गरुड़ जी महाराज भगवान श्री हरि के वाहन हैं। भगवान के लीलावतार का दर्शन किए, बंधन मुक्त किए, तब भी राम दर्शन के बाद भी गरुड़ जी को मोह होना बचा नहीं। कैसे दूर हुआ? अतो भगवान की कथा श्रवण करके दूर हुआ। भगवान की कथा लगातार लगातार 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल बाद कथा सुनिए, प्रसादी न बांटिए। अन्ना भंडारा की ओर देखिए कि अब आज छोला भटूरा के गीता भवन में बंटता बहुत है। अब मैं बार बार विरोध करता हूं, लोग मानते नहीं है। आज भंडारे में क्या है जरा देख के आओ। सूजी का हलवा है कि आटे का हलवा है? देखो लड्डू किसका बना है। ये जब हम परमार्थ में स्वार्थ लाकर टिकाते हैं तो दोनों समाप्त हो जाते हैं। स्वार्थ सिद्ध नहीं होता तब परमार्थ बन नहीं पाता। कथा भक्ति के लिए श्रवण करो, कथा प्रभु प्रेम के लिए श्रवण करो। कथा श्रवण करने मात्र से हमारे हृदय में परमात्मा के प्रति प्रेम दृढ़ होगा। ऐसा हृदय में विचार करके कथा जो श्रवण करता है, गरुड़ जी महाराज कहते हैं, अब श्री राम कथायति पावनी, कथायति पावनी, सदा सुखद दुख पुंजन सामनी, सादर रात सुना प्रभु मोहि, सादर रात सुना प्रभु मोहि, बार बार बिनवनु प्रभु तोहि, कथा श्रवण करने मात्र से हमको सुखी कर देती है। सदा सुखद है भगवान की कथा, और उसी के संग में दुखों को, उनके पुंजों को, उनके गुच्छों का नाश कर देती है कथा। एक साथ दो काम। जैसे सूर्य भगवान आते हैं तो प्रकाश हो जाता है और अंधकार समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार भगवान की यह कथा सुख बढ़ा देती है और दुख पुंजों का नाश करा देती है। केवल श्रवण करना है, कुछ उद्यम नहीं करना। आजकल तो इतना बढ़िया माध्यम हो गया है, टीवी की जरूरत नहीं है। लोग अपने छोटे छोटे मोबाइल में भगवान की कथा सुनते रहते हैं। हाँ, बैठे बैठे सुनते रहते। कथा सुन लेने मात्र से
हमारा ये जो मनुष्य का जीवन है वो स्वतः परमात्मा भाव में प्रवेश कर जाता है। अब देखिए इसमें दृढ़ता कैसे आवे? तो सुनकर उसका जीवन में पालन करने से दृढ़ता आती है, बहुत नहीं, थोड़ा किया जाए। कैसे पालन किया जाए एक एक करके आगे के दिनों में आपको समझाएंगे, आपको सुनाएंगे, आपको हम बताएंगे, समझना आपका कार्य है। महर्षि जी महाराज वाल्मीकि बाबा कहते हैं, जननी सम जानहि पर नारी, धन पराव विष ते विष भाई। पराई स्त्री में मातृभाव दर्शन करना चाहिए, दूसरे के धन को महाविष समझना चाहिए। ये कथा श्रवण करने से बोध जागृत होता है। जे हर्षहि पर संपत्ति देखी, दूसरे की संपदा ऐश्वर्य को देखकर बहुत ही आनंदित होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। और दुखित तो हो ही पर विपत्ति विषय, दूसरे का दुख देखकर दुखी होना चाहिए। एक कथा सुनने का लाभ है। और जितनी अपनी क्षमता हो उतना सत्कर्म करना चाहिए। परमात्मा ने अयोध्या के नगर निवासियों भाइयों के साथ बैठे अमराई में ये बात कही है। पहली बात जटायु जी से, दूसरी बात कही अरण्य में, परहित बस जीन के मन माही, मन में जीन के मन माही, दिन कहूँ जग दुर्लभ करुणा, दिन कहूँ हम भी दूसरों की भलाई का काम करेंगे। कैसे करेंगे? जाड़े में गर्म वस्त्र बांटेंगे, एक गर्मी में प्याऊ लगवा के जल बांटेंगे, 2 विद्यार्थी को विद्या दान करेंगे, 10 विद्यार्थी बिठा के पढ़ाएंगे। भगवान कुछ देगा तो उनको कलम दवा पुस्तक भेंट करेंगे। 3 चौथा, भगवान जितना दिया उसी में हम अन्न दान करेंगे। दान कितना किया गया इसका कोई महत्व नहीं है, दान किया गया इसका महत्व है। 250 ग्राम किया, 50 ग्राम किया, 1 किलो किया,
1 कुंटल होगा तो करेंगे। जो अपने 1 किलोग्राम में से 100 ग्राम दान नहीं कर सकता, उसको पूरा ट्रक होगा तब भी उसका दान करने का मन नहीं करता। दान स्वभावजन्य है, देने का स्वभाव होना चाहिए। जिसका देने का स्वभाव होता है तो उसके पास थोड़ा होता, उसी में से वो देता रहता है। और जिसका स्वभाव नहीं है उसको कुछ भी दे दो आप, भैया थोड़ा दान करो, मंदिर में कार्यक्रम चल रहा है, 100 बोरी सीमेंट भेजो, आप देख रहे हैं कोविड चल रहा, लो सीताराम। क्योंकि देने का स्वभाव नहीं है। स्वभाव जब हम छोटा 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 सत्कर्म परमार्थ परहित करते रहेंगे तो स्वभाव बन जाएगा। स्वभाव बनाने से बनता है। जिस प्रकार प्रशंसा का स्वभाव बनाने से बनता है, उसी प्रकार निंदा का स्वभाव बनाने से बनता है। जिस प्रकार अपकर्म का स्वभाव, उसी प्रकार सत्कर्म का स्वभाव धीरे 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 व्यवहार में उपस्थित होने लगता है। तो जो जहां जीता है उसका वैसा स्वभाव बन जाता है। स्वभावेन जैन कौन्तेय निबधेन स्वयं कर्मणा, भगवान श्री कृष्ण गीता जी में पार्थ से कहते हैं। हम सब लोग एक व्यवहार जितना प्रभु ने दिया है उसी में थोड़ा थोड़ा स्वभाव बनाए। अरे नहीं 100 स्वेटर है, 1 स्वेटर दान करो, नहीं 500 कंबल है, 2 कंबल दान करो। आदत बनाओ। परमार्थ का अभ्यास हो गया तो भगवान हमारे जीवन के विहार को देखकर प्रसन्न हो जाएंगे और फिर वही भगवान देने भी लगते हैं, फिर हम और देते रहते हैं। मेक योर नेचर हैबिट एंड हैबिटेट्स बहुत दिव्यता पूर्वक निर्मित होनी चाहिए। यह कथा श्रवण करके और कथा से एक एक सूत्र हमारे अपने जीवन के लिए मिलता है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।